के करते हो कि मेरे ऊपर ये संकट लहरा रहा है, ये संकट में मैं डूबा हूं और मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मैं 108 करता हूं। तो वो आके खड़ा हो जाता है कि तेरी 108 पूरी क्या, पूरी होने से पहले ही तेरा काम पूरा हो जाएगा। और होता है लोगों का काम, कुछ भी हो, काम कुछ भी हो, कितने करोड़ का काम हो, थोड़ा काम हो, बड़ा काम, उसके लिए क्या अमाउंट है? अमाउंट कोई बड़ी चीज है क्या उसके लिए? 2 करोड़ 4 करोड़ फेंकना चाहे, जिस दिन वो फेंकता है उस दिन भर भर के फेंकता है, भर भर के फेंकता है। हम तो, हमारे अंदर ही ताकत नहीं है कुछ लेने की, उठाने की, कोई करने की, हमारे अंदर ताकत नहीं है। भाव हमारा बहुत फीका है, उस भाव को बलिष्ठ करो, ताकत लाओ उस भाव के अंदर में। जैसे कोई भी, बहुत से लोग अमृतवाणी पढ़े, उधर पढ़ते हैं, ठीक है जी पढ़ ली हमने, क्या है इसमें? राम 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 का बात है उसमें, और तो कोई, इसमें और तो कोई बात नहीं है। जो बहुत अच्छे जो वो होते हैं ना, आई डोंट सी एनीथिंग इन टू दिस। यस, अब तुम क्यों इतना तारीफ करता है इसका? अरे भाई, हम तारीफ करता है, हमको इससे मिलता है। 108 अमृतवाणी कितने लोगों ने की है, कितने लोगों ने की है। अभी मुझे एक लड़की का फोन आया कि मेरी कुछ समस्या है, अभी मैंने कुछ बताया ही नहीं उसको, अगले दिन फोन आ गया कि समस्या दूर हो गई। ना मुझे समस्या का पता है, ना मुझे उत्तर का पता है। भावना से सब होता है, गुरु को खाली कहने से भी काम होता है। जय हो, जय हो। गुरु कोई मामूली शक्ति नहीं है, आपके भाव में ताकत होनी चाहिए। गुरु में ताकत है, आपके भाव में ताकत होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि मेरी तो समस्या बहुत बड़ी है, क्या पता गुरु से बताऊं कि नहीं बताऊं? रिजर्व बैंक का मैटर है, क्या करेंगे गुरुजी इसमें? है कोर्ट का मैटर है, क्या करेंगे गुरुजी इसमें? और पानी भरने का मैटर है, इसमें गुरुजी क्या करेंगे? भैया, जो गुरु का मतलब होता है ज्ञान, और जिस किसी वस्तु में आपको थोड़ा सा भी अगर उसमें एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ सम काइंड ऑफ फॉर्मूला, नुक्ता एक पढ़ाया है मुझे गुरु ने, नुक्ता एक सिखाया है। ये मैंने आपको नुक्ते की बात बताई, हरडे भरडे, ये नुक्ता था। ऐसे ही गर्म पानी एक नुक्ता है। बहुत सी व्याधियां ठंडे पानी से होती हैं, गर्म पानी पियो, ये भी एक नुक्ता है। ऐसे ही गुरु बहुत से नुक्ते बताता है, पर एक नुक्ता गुरु ने ऐसा सिखाया है कि मेरे को अभी कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब ये कलमा वलमा पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है। कितनी बड़ी पुस्तकें हैं आयुर्वेद की, उतनी पुस्तकें पढ़ के फिर ज्ञान होता है, और वो ज्ञान यही हुआ कि भाई सबसे बेस्ट जड़ी बूटी हरड़े भरड़े है, और उसका इस्तेमाल करने से 24 बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये बात तो गुरु को पता है, और गुरु ने तुमको दे दी, तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। वरना इधर है कौन गुरु? गुरु के नुक्ते से ही गुरु चलता है। सत्संग, भजन, कीर्तन, ये सब श्रद्धा से चलता है। इसको गुरु मानो, जिसको तुम फिर पूरी पूरी ताकत से उसको मानो, फिर क्या समस्या, समस्या तो निकल जाएगी। जिसने महसूस किया उसने लिखा है, सब ग्रहों की बात लिख दी। सूरज, मंगल, सोम, भृगु, सुत, बुध और गुरु वरदायक तेरो। राहु केतु की नाही गम्यता, संग शनिचर होत उचेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़। अरे रावण की नगरी में जाके भी सीता का कुछ बिगाड़ नहीं कर सका। एक तिनके की ओट में सीता बैठी रही और रावण उसको धमकाता रहा, लेकिन एक तिनके की ओट में उस राम नाम के सहारे सीता वहां लंका में भी बैठी रही। जानकी नाथ सहाय करें जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो।
जानकी नाथ सहाय। मुझे हंसी आती है, कई बार लोग कहते हैं मैं फलाना ज्योतिष के पास गया था, गया ही क्यों था? जब तुम ये कहते हो कि मैं ज्योतिष के पास गया था, तो उधर ही हमारा कनेक्शन आपका आधा रह जाता है, खत्म। जा भाई तू ज्योतिष के पास जा, हमसे बात मत कर। ज्योतिष के पास जा, पूछ क्या? ये ज्योतिष विद्या है, एक प्रकार की विद्या है, एक समय की पहचान उसमें होती है। आपको खुद को ही पहचान है, मेरा समय ठीक नहीं है। तेरे को नहीं मालूम कि तेरा समय ठीक नहीं है, किसी दूसरे के मुंह से सुनने की जरूरत है। और जब तेरा अच्छा समय होता तो किसी को पूछना पड़ता है क्या? जाके सीधा BMW गाड़ी लेके आता है? जाके BMW गाड़ी लेके आता है। और किसी का अच्छा समय आता है तो उसका नंबर करोड़पति में लग जाता है। KBC क्या है वो? कौन बनेगा करोड़पति, उसमें भी नंबर लग जाता है। कितने गरीबों का बेड़ा पार हो गया, 25 लाख 50 लाख ले गए, उनको 25-50 लाख मिला है। वो भी राम की कृपा है। उसमें ज्ञान का भी रोल है, लेकिन ज्ञान का इतना रोल मुझे उसमें दिखता नहीं है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं 6 और 7वें नंबर तक तो बिल्कुल ऑर्डिनरी प्रश्न है, मतलब वो देने के लिए ही बैठे हैं। वरना उन मूर्खों को पहले ही प्रश्न ऐसा दे दो कि वो बता ही नहीं सकेंगे। ऐसा कुछ बहुत बड़ी ज्ञान की बात, ज्ञान की बात आगे जाके आती है उसमें। तो वहां भी राम की कृपा ही है। और आपको जिस दरबार में बुलाया गया, जिस हॉट सीट पे बिठाया गया है, उस हॉट सीट पे करोड़ों की बात नहीं है, और अनगिनत सौदा है मेरे भाई, अनगिनत। जय हो, जय हो, जय हो। और जिंदगी भर का है, ता मरण, मरने तक और मरने के बाद भी। ऐसा इंश्योरेंस किया गुरु ने कि जिंदा जी तो मिलेगा ही, लेकिन मर के भी चालू रहेगा। कई लोग इन बातों को ऐसा सोचते हैं कि ये बातें कुछ मजेदार बातें करी जाती हैं, कुछ कहने के लिए की जाती हैं। उनको सोचने दो वैसा, उनको सोचने दो, उनके लिए वो बातें वैसी ही बातें हो जाएंगी। आपके मन में क्या भाव आता है? आर यू रेडी टू बिलीव? कैन यू बिलीव? इफ यू कैन बिलीव देन इट हैपन्स। अगर आपको विश्वास है तो वो घटना जरूर घटेगी। मेरे भाइयों बहनों, हम अमृतवाणी का पाठ करके उस राम को राजी करते हैं। हे राम, तू मालिक है, हाँ? तो विश्व सृष्टि का मूल है तू, विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको मैं कभी ना भूलूं। और सुना सब संसार, जहां नहीं राम नाम संचार। अरे जहां आप हो ही नहीं, मेरे लिए वो संसार ही सुना है। ऐसी ऐसी बातें जब हम उस राम को कहते हैं तो खड़ा हो जाता है वो तो किसी दिन उसके मन में आ गया ना, तो ऐसा तमाचा मारेगा कि आपको अरबपति बना देगा। वो भी तमाचा मार के बनाएगा। एक कई दफा वरदान जो दिया जाता है, ये भी तमाचा मार के दिया जाता है, चौक लगा के। आज बोले बहुत बढ़िया, कोई मेहमान आया है तो दाल में एक बार और छौंक लगा दो। तो पहले कैसा छौंक लगाया था? पहले हल्का हल्का लगाया था, अब एक बढ़िया छौंक फिर से लगा दो। तुलसी का पौधा घर में रखो, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा उसका लाभ ऐसा है भाई, दुनिया भर की लाभ की मैं बात करूं वो बेकार बात है, लेकिन उसमें लाभ है। हाँ, अभी इन दिनों में, सर्दी के दिनों में, अभी जो दिन आएंगे आगे, शिशिर ऋतु आएगी, शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु, पहले हेमंत फिर शिशिर। इस ऋतु में आप तुलसी की चाय बना के पियो, चाय में तुलसी डालो, और तुलसी में चाय पुरानी बात हो गई तो दाल में जैसे धनिया डालते हो ना, हरा धनिया, उसके बदले हरी हरी तुलसी डालो। बच्चों को बताओ ही मत कि तुलसी डालिए, तुलसी से काफी कंट्रोल होता है। बच्चों को तो तुलसी से बहुत लाभ मिलता है, लेकिन हमको तो लाभ डॉक्टर के पास से जाके लेना है। थोड़ा थोड़ा इलाज थोड़ा थोड़ा करते रहो,
अदरक का सेवन करो। ये बारिश में अदरक का सेवन होना चाहिए और आगे सर्दी में होना चाहिए। और भैया लहसुन भी बहुत अच्छी चीज़ है, पर सूट नहीं होती बहुत लोगों को, और बहुत लोगों को अच्छी भी नहीं लगती। लेकिन जो लहसुन का अगर कोई उपयोग करे तो लहसुन की तो बहुत बड़ी एक पुस्तक है जो ये कहती है कि लहसुन से तो पूरी जीवन आपका बहुत सुंदर बन सकता है, बहुत बलिष्ठ बन सकते हो आप। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। इसी प्रकार ये औषध राम नाम के खाइए और मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। ये मृत्यु और जन्म ये है ना, एक रोग है। मजा भी है इसमें, मजा वही करेगा जो गुरु के शरण में रहेगा। जय 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 जय। गुरु तेरा प्यार तेरा क्या चाहिए? गुरु हाँ तेरी शरण तेरा प्यार चाहिए। हाँ, गुरु तेरी शरण तेरा प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। नाचे मन मयूर वो बाहर चाहिए, तेरा प्यार चाहिए। गुरु तेरी शरण में रहूं। अभी देखो